खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। चूंकि तूने मेरे अहद और कवानीन पर अमल नहीं किया, मैं तेरी सल्तनत तुझसे फाड़ डालूंगा। मगर अपने बंदे दाऊद की खातिर मैं तेरे बेटे को एक कबीला दूंगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत मलूक की पहली किताब उसका 11वां बाब 4 से 13वीं आयत तक। जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तो उसकी बीवियों ने उसके दिल को अजनबी माबूदों की पैरवी की तरफ माइल किया, तो उसका दिल खुदावंद अपने खुदा की तरफ कामिल ना रहा जैसा कि उसके बाप दाऊद का था। और सुलेमान ने सैदूनियों की देवी इश्तारित की और बनी अमून के बुत मिलकौम की परस्तिश की। और सुलेमान ने खुदावंद की निगाह में बदी की, और अपने बाप दाऊद की तरह उसने खुदावंद की पूरे तौर पर पैरवी ना की। तब सुलेमान ने मोआब के बुत कमोश के लिए उस पहाड़ पर जो यरूशलेम के सामने है और बनी अमून के बुत मिलकौम के लिए एक ऊंची जगह बनाई। और ऐसा ही उसने अपनी सब अजनबी औरतों के वास्ते किया जो अपने माबूदों के आगे बखूर जलाती और कुर्बानियाँ गुजरानती थीं। तब खुदावंद सुलेमान से नाराज़ हुआ, क्योंकि उसका दिल खुदावंद इसराइल के खुदा से जो 2 दफ़ा उस पर जाहिर हुआ था फिर गया। और इस बात के बारे में उसने हुक्म फरमाया था कि वो दूसरे माबूदों की पैरवी ना करे। मगर खुदावंद ने जो हुक्म उसे दिया था उसने ना माना। तो खुदावंद ने सुलेमान से कहा, चूंकि तूने ये किया है और मेरे अहद को और मेरे कवानीन को जिनका मैंने तुझे हुक्म दिया तूने नहीं माना, तो मैं तेरी सल्तनत तुझसे फाड़ डालूंगा और उसे तेरे खादिम को दूंगा। लेकिन तेरे बाप दाऊद की खातिर मैं तेरे दिनों में ऐसा ना करूंगा, पर तेरे बेटे के हाथ से मैं उसे फाड़ूंगा। और मैं सारी मुमलिकत को ना फाड़ूंगा, मगर अपने बंदे दाऊद की खातिर और यरूशलेम की खातिर जिसे मैंने चुन लिया, तेरे बेटे को एक कबीला दूंगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 106, उसकी 3वीं से 4, 35वीं से 37वीं और फिर 40वीं आयत। और आज का हमारा जमायती जवाब है, ए खुदावंद उस करम के मुताबिक जो तेरी उम्मत पर है हमें याद कर। मुबारक हैं वो जो कवायद पर चलते हैं और हर वक्त सदाकत के काम करते हैं। ए खुदावंद, मुझे उस करम के मुताबिक याद कर जो तेरी उम्मत पर है। अपनी निजात के साथ मेरी खबरगिरी कर। जमायती जवाब, ए खुदावंद उस करम के मुताबिक जो तेरी उम्मत पर है हमें याद कर। बल्कि वो गैर कौमों ही से मिल गए और उनके से काम सीख लिए। उन्होंने उनके बुतों की परस्तिश की और ये उनके लिए फंदा ठहरा। उन्होंने शयातीन के लिए अपने बेटों और बेटियों को कुर्बान किया। जमायती जवाब, ए खुदावंद उस करम के मुताबिक जो तेरी उम्मत पर है हमें याद कर। और खुदावंद का गज़ब उसकी उम्मत पर भड़का और उसे अपनी मीरास से कराहियत आई। जमायती जवाब, ए खुदावंद उस करम के मुताबिक
जो तेरी उम्मत पर है हमें याद कर। नाराए हम्द। खुदावंद अपने तमाम अकवाल का सच्चा है और अपने तमाम अमाल में नेक है। हालेलुया। मेरे जीजो, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। इंजील मुकद्दस बामताबिक मुकद्दस मरकस उसका 7वां बाब 24वीं से 30वीं आयत तक। और वहां से उठकर वो साऊर के इलाके में गया और एक घर में दाखिल होकर नहीं चाहता था कि कोई जाने, मगर पोशीदा ना रह सका, क्योंकि फिलफौर एक औरत जिसकी छोटी बेटी में नापाक रूह थी उसकी खबर सुनकर आई और उसके कदमों पर गिरी। ये औरत गैर यहूदी और कौम की फिनीकी सुरयानी थी। उसने उसकी मिन्नत की कि बदरू को मेरी बेटी में से निकाल। उसने उससे कहा, पहले बच्चों को सैर होने दे, क्योंकि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के आगे डालना अच्छा नहीं। इस पर उसने जवाब में उससे कहा, हाँ ए खुदावंद, क्योंकि पिल्ले भी मेज के नीचे बच्चों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं। तब उसने उससे कहा, इस कलाम के सबब से चली जा, बदरू तेरी बेटी से निकल गई है। जब वो अपने घर में पहुंची तो देखा कि छोटी लड़की पलंग पर पड़ी है और बदरू निकल गई है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया।